नमस्ते जी, मेरा नाम गगन है और स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज मेरे पास जीप कंपास है ये, और नई एकदम ब्रांड न्यू, बाहर से नहीं लग रही होगी, वही बताता हूँ मैं अंदर से। और ये मेरे ब्रदर की है एक्चुअली, और मेरे ब्रदर जो है उन्होंने जीप कंपास हाल ही ली, बट उस टाइम पे वो मुझे कॉल कर रहे थे। मैं कारगिल में था तब, अटक रखा था कहीं पे, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि जीप कंपास लेनी है, क्या सब डील, क्या कुछ कैसे चल रहा है। मैं उस टाइम तो उनकी ज़्यादा हेल्प कर नहीं पाया, बट फिर जब मैं वापस आया कारगिल से तब उन्होंने मुझे बताया कि ना कुछ कोटिंग वगैरह इस पर करा लेते हैं, थोड़ी प्रोटेक्शन वगैरह चाहिए उनको। तो जिस हिसाब से उनका यूजेस था, जितने टाइम उनको रखनी है, और कुछ और चीज़ें डिसाइड हुई जो मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो करवाते हैं कोटिंग, वेद भैया के पास चलते हैं और वहाँ डिसाइड करेंगे क्या होगा। आपको तो अभी वीडियो से टाइटल वगैरह से पता चल गया होगा, बट मैंने अभी तक फाइनल नहीं किया है कि सिरेमिक करवानी है या बीपीएफ वगैरह करवानी है। तो पूरा पीपीएफ थोड़ा महंगा हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ सिरेमिक या कुछ, तो अभी हम सोचा नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है करवाते हैं। फिर मुझे लगा कि उस टाइम तो मैं हेल्प नहीं कर पाया उनकी गाड़ी चूज़ करने में, तो ये गाड़ी फाइनल करने में, तो मुझे लगा अभी मैं कुछ करता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने उनको बोला कि गाड़ी मुझे दे दो, मैं लेके जाता हूँ। सो मैं उनको बेसिकली गिफ्ट करूँगा ये जो भी कोट या जो भी हम करवा रहे हैं, आई विल गिफ्ट देम कि ये मेरी तरफ से है। बट अभी चलते हैं दिल्ली वेद भैया के पास में डिटेलिंग बुल पे, और वहाँ जाके डिस्कशन करते हैं कि क्या सब चीज़ें सही रहेगी, मतलब कौन सा प्रोडक्ट गाड़ी जिस हिसाब से हमें रखनी है और जिस हिसाब से चलानी है क्या सही रहेगा। चलिए, आज एक्चुअली दिल्ली सीधा भी नहीं जा रहा हूँ मैं, जयपुर से सीधा हमेशा दिल्ली जाता हूँ। आज वाया हिसार होके जा रहा हूँ, कुछ काम था मेरे को, तो वो काम करते हुए निकल रहा हूँ। गाड़ी एकदम न्यू है, 1429 किलोमीटर चला दी है, वो अलग बात है। 900 किलोमीटर तो उन्होंने चला दी थी, 900,000 तो फिर आज मैंने 400 प्लस मैंने चला दी, और अभी 200 और चल जाएगी। चलिए चलते हैं। ओके, तो मैं रात को टाइम पे ही पहुंच गया था, लेकिन वेद भैया वगैरह निकल, मतलब यहाँ पे शायद 9:30 बजे मॉल बंद हो जाता है। तो मैंने रात को एक गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी थी, और मैं दूसरी गाड़ी जो मैंने यहाँ मंगवा रखी थी मैं उससे चला गया था, बिकॉज इस गाड़ी में एक्चुअली HSR भी नहीं लगी हुई है, वो हाई सिक्योरिटी प्लेट जो आई नहीं अभी तक। तो मुझे लगा बार बार कहीं दिल्ली में कोई रोकेगा, तो इससे बेटर है मैं इसको यहाँ पार्क कर जाता हूँ। मैं अपनी गाड़ी दूसरी वाली लेके अभी मैं पहुँच तो गया हूँ, बट वेद भी नहीं पहुँचे, और गाड़ी जो है वो वॉशिंग पे लगी थी। फॉर्चुनेटली मैं पहले ही आ गया था, कल काफ़ी गंदी हो गई थी तो वॉशिंग की ज़रूरत भी है। एक कॉमन प्रॉब्लम जो है जिसकी वजह से हमने ये डिसाइड किया है कि हम पार्ट पीपीएफ पे जाएंगे, बम्पर, रियर फ्रंट बम्पर पे जो है पीपीएफ, और बाकी पूरी गाड़ी पे सिरेमिक। तो वो है, उसकी कॉमन प्रॉब्लम क्या थी कि जहाँ पे गाड़ी ज़्यादातर चलती है वहाँ पे एरिया गंदा बहुत होता है, और फिर इसको ही ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है। माइंस का कुछ एरिया है जहाँ पे हल्के हल्के छोटे बिट्स होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा चलती है, तो हमने डिसाइड किया कि पार्ट पीपीएफ करते हैं। ये मैंने वेद भैया से कल रात को डिस्कशन किया था, बट अभी वेद भैया आए नहीं है, अभी वो आ जाते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो डिस्कशन तो रात को ही हो गया था, पूरी कार पे सिरेमिक और आगे और पीछे वाले बम्पर पे पीपीएफ। मैंने सिरेमिक की प्रोसेस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज ये काफ़ी हद तक सिमिलर होती है ग्राफीन कोटिंग के, और ग्राफीन कोटिंग की वीडियो मैंने पहले डाल दी। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन जो है उसमें वो वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है कि कोटिंग वगैरह कैसे होती है गाड़ियों पे। तो गाड़ी को प्री वर्क, पीपीएफ और कोटिंग एप्लीकेशन में ऑलमोस्ट एक दिन लग गया, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि वेद भैया के साथ का डिस्कशन जो है वो अगले दिन किया जाएगा। तो सब कुछ हो गया है और हमारे पास वेद भैया है, और कुछ क्वेश्चन है सिरेमिक के। बेसिकली मैंने तो आंसर कर लिए हैं पूछ के, बट ऑन कैमरा जो है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सिरेमिक कोई क्यों करवाएगा, मतलब अब ग्राफीन हम वीडियो भी बना चुके हैं, ग्राफीन पीपीएफ दोनों पे वीडियो बन चुकी है हमारी। क्यों सिरेमिक कोई प्रेफर करता है, या आपके पास आते हैं तो मोस्टली सिरेमिक वाले कौन बंदे होते हैं, क्या रीज़न होता है? इस सिरेमिक कराने का देखो, सिरेमिक आज भी ऐसा कोई नहीं है कि निगलेक्टेड कोटिंग हो, ठीक है। नो डाउट ग्राफीन एक मार्केट में एक अपग्रेडेड कोटिंग आ गई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिरेमिक खत्म हो जाएगी। आज भी बहुत सारे लोगों की नीड में वो फिट होती है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शॉफर ड्रिवन गाड़ियाँ चलाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पार्किंग टू पार्किंग गाड़ियाँ चलती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत वेल मेंटेन्ड रखते हैं, बहुत कम ड्रिवन होती हैं गाड़ियाँ। अब उन लोगों के लिए अगर मैं बात करूँ तो सिरेमिक आई थिंक इज़ अ बेस्ट फिट। नो डाउट ग्राफीन एक पॉपुलर इसलिए भी हुई कोटिंग क्योंकि एक हीट रेजिस्टेंट कोटिंग की तरह काम करती है वो, और इंडिया में चूंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती थी तो वो उसमें हेल्प करती है। बट अगर हम साथ के साथ कंपैरिजन करें तो प्राइसिंग का भी बहुत फ़र्क है। हाँ, ये तो है। हाँ, सो सिरेमिक आज भी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो कम टाइम के लिए अपने पास गाड़ी रखते हैं, जो हाई मेंटेनेंस
नहीं एक्सपेक्ट करते अपनी गाड़ियों से, बहुत टाइमली क्लीन करते हैं, सही प्रोसेस से क्लीन करते हैं, प्रॉपर ड्राइवर्स लगे हुए हैं या लड़का लगा हुआ है साफ़ करने के लिए, तो मुझे लगता है सेरेमिक उनका भी पर्पस सॉल्व करती है। मेरा एक बड़ा रीज़न इस पर्टिकुलर गाड़ी पे भैया को सेरेमिक रिकमेंड करने का ये था, क्योंकि वो ये गाड़ी इनिशियली तो प्लान ही नहीं था गाड़ी लेने का, हम लोग सोच रहे थे 1 साल वेट करेंगे, बट फिर उनको लगा कि 1-1.5 साल में, जब वो जो गाड़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो थोड़ी देर बाद में, थोड़ा 1 साल 1.5 साल बाद में आने वाली, तो फिर एज ए ट्रांजिशन उन्होंने कहा चलो एक गाड़ी चाहिए, तो उन्होंने जीप कंपस प्रेफर की, और वैसे तो उनको ऑटोमेटिक चाहिए थी, बट वो फिर मैनुअल लिया था कि रीसेल वगैरह वो सब चीज़ें फैक्टर था। तो हमें लगा कि जब गाड़ी 1 साल बाद बेचनी ही है और हमारे मोस्टली स्क्रैचेस वगैरह इम्पैक्ट एरियाज वो थे, तो हमने PPF प्लस सिरामिक ऑप्ट किया। PPF प्लस सिरामिक के लिए PPF अपने आप में बहुत कॉस्टली हो जाता। और एक तो आपने मुझे ये रीज़न बता दिया कि ये जो बताया कि कौन सिरामिक ऑप्ट कर रहा है, एक पॉइंट और इसमें, इनफैक्ट मुझे मेरे भाई ने बोला, पता नहीं वो सिरामिक की वीडियो देखता है नहीं देखता, बट उसने पहला क्वेश्चन नहीं किया कि 9H कर रहे हैं 10H कर रहे हैं। मैं ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आई कभी, क्या करते हैं हम 9H 10H क्या होता है? 9H 10H बेसिकली हार्डनेस लेवल ऑफ कोटिंग, और अगर हम इसको मेजर करें कि कितनी स्ट्रॉन्ग कोटिंग है, तो वो एक पेंसिल टेस्ट होता है, वो डिफाइन करता है कि कोटिंग कितनी हार्ड है। सो 9H इज द हार्डनेस लेवल जो सबसे पहले चलता था और सबसे हाईएस्ट माना जाता था। हाँ, क्योंकि मुझे याद है 3-4 साल पहले जब मैं सिरामिक काफ़ी वीडियोस वगैरह कर रहा था और अपनी गाड़ी पे भी करवाई थी, तब 9H बहुत सुंदर था, और मेजरली 9H ही चलता था, बिकॉज तब उस टाइम पे सबसे हाईएस्ट पेंसिल टेस्ट इज 9H। अच्छा, ओके। बट अभी बाद में आके कोटिंग्स की हार्डनेस और बढ़ी है, ऑल्दो आज भी ये एक तरीके का वो क्वेश्चन है जो अनआंसर्ड है। लोग कहते हैं कि 10H होता ही नहीं है, बट जब 9H से हार्डनेस हमने ज़्यादा बढ़ा दी, तो कुछ ना कुछ लेवल तो हार्डनेस का आया होगा जो कि 9 से ज़्यादा होगा। इट कुड बी 9.5, 10, इट कुड बी 11, इट कुड बी एनीथिंग। देयर आर पीपल बाहर की, अगर आप देखो US बेस्ड एक कंपनी, आई डोंट रिमेंबर द नेम, उन्होंने वो अप्रूव भी कराई है। सो हाँ, सो टेस्टेड है। सो अगर टेस्टिंग हो गई है, अप्रूव हो गई है, तो मुझे लगता है दिस इज नॉट अ मिथ। 10H भी है, और इंडिया में मेजरली भी टेस्टेड नहीं है, बट हाँ 10H कोटिंग है, उनकी हार्डनेस लेवल 9H से ज़्यादा है, अच्छा रिस्पॉन्स है। इंडियन कंडीशन में 10H इज़ ऑलवेज बेटर देन 9H, बिकॉज इंडिया की कंडीशन एक अपने आप को एक्सट्रीम कंडीशन होती है। आप इसमें सारे वेदर देखते हो, चाहे वो बारिश हो, मेजर गर्मी हो, अच्छी ठंड हो, ठीक है। और कुछ बारिश और ठंड के एक्सट्रीम्स भी देख लेते हैं, एक्सट्रीम्स भी देख लेते हैं, बिल्कुल देख लेते हैं। अब दिल्ली में आप ठंड देखोगे, हाँ, गर्मी और बारिश के एक्सट्रीम, बिल्कुल। तो हाँ, दिल्ली की ठंड भी बहुत, और आप राजस्थान की गर्मी बहुत ज़्यादा, सो हर चीज़ है। सो मुझे लगता है कि उसके लिए एक नॉर्मल कोटिंग जो बाहर चलती है उनसे तो बेटर वर्जन हमें चाहिए होगा। समझ गया। अच्छा, एक चीज़ और, कॉस्ट और मेंटेनेंस पे जंप करने से पहले, मैं अभी आप जब बोल रहे थे तो मुझे कुछ याद आ रहा था 9H से, जो मैं अब हल्का सा भूल रहा हूँ। हाँ, आप बोल रहे थे हार्डनेस बढ़ी है, तो एक सिरेमिक के कितने कोट और ग्राफीन के कोट, मेरे को एक डिस्कशन याद आ रहा है अपना चंडीगढ़ मोहाली में जो अपन ने किया था, कि कुछ कोट डिफरेंट कोट, वो क्या था? तो डिफरेंट कोट सेरेमिक में ज़रूरत पड़ता है कि हमें एक डिफरेंट लेयर ऑफ कोटिंग करनी पड़ती है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अगर हम ढंग से उसकी लाइफ डिफाइन कर रहे हैं, तो एक, अगर हम लेमैन में बात करें तो एक सिंगल लेयर की लाइफ 9 महीने 10 महीने से लेके अच्छी केयर करने वाला बंदे के सामने 12 महीने के आसपास आती है। सो अगर हम एक सिंगल लेयर कोटिंग करके दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की कोटिंग हो, चाहे सिलिका लेवल कितना भी हो, वो 1 साल की से ज़्यादा नहीं चलती। अगर हम किसी को ये कमिट करके दे रहे हैं कि आपकी कोटिंग 3 साल चलेगी या 5 साल चलेगी, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम उस पर लेयर ऑफ कोटिंग बढ़ा रहे हैं। जब लेयर बढ़ाते हैं तो उसकी थिकनेस बढ़ती है कोटिंग की। अब हम 1 लेयर करके दे रहे हैं और हम एक 3 लेयर करके दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, उसके वेयर एंड टेयर झेलने की क्षमता ज़्यादा होगी। सो 3 लेयर ऑफ कोटिंग हैज़ अ लाइफ ऑफ 3 years, 5 लेयर कोटिंग हैज़ अ लाइफ ऑफ 5 years एंड गो ऑन। अच्छा, तो तभी ये वो लेयर वाली बात आती है, पैकेज में सिर्फ लेयर्स इंक्लूड होती है कि इस पैकेज में हम इतना लेयर, इस पैकेज में उतना लेयर। हाँ, सो वो लाइफ के साथ होता है। तो अगर कोई इंसान 3 साल की कोटिंग ऑप्ट कर रहा है, तो उसका मोटा मोटा 3 लेयर हमें करके डे 1 पे देते हैं, और उसके बाद सिर्फ उसकी मेंटेनेंस होती है। सो ऐसा नहीं होता कि हर साल उसकी लेयर करनी पड़े, लेयर डे 1 पे होती है। अच्छा, करंटली क्या प्राइस मतलब आप मानते हो, जैसे कंपास, क्रेटा, इन कार्स की कंपास, क्रेटा, सेल्टोस, ये सब MUVs में आती हैं, और अगर हम 3 साल की कोटिंग की बात करें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 24-25,000। हमारे पास 1 साल का ऑप्शन भी होता है जो कि हम प्रमोट नहीं करते, क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी नहीं होता। वो 14-15 हज़ार रुपये के आसपास पड़ता है 1 साल वाला भी। बट अगर एक इंसान 14-15 हज़ार कर रहा है तो उससे अच्छा ये है कि वो 25 हज़ार खर्च करके 3 साल का कराए। अच्छा, हाँ, तो दैट इज बेटर। जो मैंने इस पे जो हुआ है, तो ये हुई, और उसके बाद में जितनी ज़्यादा लेयर्स उतनी ज़्यादा कॉस्ट वहाँ पे आती जाती है। स्टिल ये तो बात हो गई हमारी लेयर्स वगैरह की कि आप ये कराते रहो। एक मैं चीज़ आपसे और पूछ रहा था कि
कुछ लोग ये बोलते हैं कि ना सिर्फ पेंट वगैरह पे उनको अच्छे रिजल्ट लेदर वगैरह पे भी मिले। सो ये कोटिंग अपने आप में एक बहुत यूनिवर्सल कोटिंग भी है। ऑल्दो आती डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए एरियाज के लिए डिफरेंट कोटिंग है, क्योंकि उनका सिलिका लेवल ऊपर नीचे करना पड़ता है। जो सॉफ्ट एरियाज होते हैं उनके लिए सिलिका लेवल नीचे करना होता है। जो हाई इंटेंस एरियाज होते हैं जैसे बॉडी पेंट हो गया, इसके लिए सिलिका लेवल इज 85-90% के आसपास भी होता है। सो बॉडी पे हो सकती है, आपके जितने भी ये ग्लॉसी फिनिश पार्ट्स होते हैं प्लास्टिक के, आप उस पर कर सकते हो। उसके अलावा आप अलॉय व्हील्स पे कर सकते हैं हम, और हम करके मेरे ख्याल से इसमें किया भी है ना। हाँ किया है अलॉयज पे हुआ है। आपके सारे ग्लासेस पे हो सकती है, चाहे वो कोई भी ग्लास हो, चाहे वो हेडलाइट टेल लाइट हो, चाहे आपके ग्लासेस हो। उसके अलावा आपके प्लास्टिक ट्रिम्स ग्लॉसी पे हो सकती है। अच्छा, पर अगर जैसे अगर आप याद करोगे इसमें जो ट्रिम्स है वो एक ये ब्लैक क्लैडिंग है, ब्लैक क्लैडिंग जो है ट्रिम है, खुरदरी पे हो जाती है। बट हमने ये फील किया है ओवर पीरियड टाइम कि 6 महीने 8 महीने बाद वो वाइट पड़ने लग जाती है। सो दैट इज द रीजन वी इग्नोर दिस पार्ट। ये उसके अलावा इंटीरियर्स में यू कैन डू इट ऑन फैब्रिक, यू कैन डू इट ऑन फैब्रिक सीट्स लाइक, एंड यू कैन डू इट ऑन लेदर सीट्स एज वेल। और आजकल इतनी अच्छे सुंदर लेदर सीट्स आ रहे हैं गाड़ी में। सो लेदर पे बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है वो। इट स्टॉप्स एजिंग। आपने देखा होगा 3-3 महीने में नई गाड़ियों पे क्या नाम है लाइंस आना शुरू हो जाती है, क्रैकिंग आना शुरू होती है, वो डिले करती है। मैं ये नहीं कहता हूँ 100% खत्म कर देती है, पर डिले करती है। जो 6 महीने में आ रहा है वो साल भर 1.5 साल खर्च सकता है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है आजकल, क्योंकि मेजरली गाड़ियों में लाइट इंटीरियर्स आ रहे हैं, सीट्स वाइट कलर की हैं। अब आप बैठते हैं उसमें और कभी बारिश में बैठ गए, कुछ गीला होकर बैठ गए, तो आपके जीन्स का कलर लग जाता है उसमें। सो अगर आपने वो प्री कोट करा रखा है या कोट करा रखा है, तो वो क्या होता है, बहुत ईजी टू क्लीन होता है, हमें गीला कपड़ा हमारा साफ हो जाएगा। पर अगर लेदर वो पी गया कलर, तो फिर वेरी हार्ड टू क्लीन। चलो, ये मोटा मोटी मेरे को क्वेश्चंस याद आ रहे हैं। आपको कुछ और ऐड करना हो, ऐसी कोई चीज़ हो तो बताओ हमें सिरेमिक के बारे में। सिरेमिक आज भी एक पॉपुलर कोटिंग है। आज भी हम कितना भी हो, तो अगर देखा जाए तो आज ये अपने आप में एक पॉकेट एफिशिएंट कोटिंग है, जो लोगों की पॉकेट में आती है। ये इस पे ना एक चीज़ मुझे याद आई। मुझे याद है सिरेमिक 2-3 साल पहले जब बात करते थे तो महंगा हुआ करता था। तो क्या टेक्नोलॉजी कुछ चेंजेस हुए हैं या? नो डाउट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुए हैं, पर कंपटीशन भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले एक दो प्लेयर हुआ करते थे, और वो कहते हैं ना मोनोपोली का हमेशा फायदा उठाया जाता है, और वो इम्पैक्ट हमेशा कस्टमर पे आता है। आज के टाइम में चाहे वो छोटा प्लेयर हो चाहे बड़ा प्लेयर हो, बिकॉज मार्केट में अवेलेबिलिटी है, लोग कर रहे हैं, चाहे वो 9H हो 10H हो। सो एक कंपटीशन आता है, तो हमको भी सबको सारे लोगों को अपनी प्राइस टाइट रखना। बिल्कुल बिल्कुल, समझा वो बात तो मैं आपकी। चलो, तो हमारी फ़िलहाल गाड़ी रेडी है, कोट वगैरह हो गया है, और आगे और पीछे PPF जो है वो भी हो गया है। और बाकी मतलब अगर आपकी कोई डाउट्स वगैरह हो या कुछ भी ऐसी चीज़ हो, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं वेद भैया से पूछ के आपको जवाब दे दूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोटिंग वगैरह किसी भी चीज़ में, तो ये सारे जो है यहाँ एड्रेसेस हैं जहाँ पे डिटेलिंग बुल के आउटलेट्स हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आपको फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। ओके, तो मैं पहुँच गया हूँ भाई के पास में, और लेट्स सी कि क्या रिएक्शन होते हैं भैया के। मैंने ये तो बता दिया कि कोटिंग इज़ अ गिफ्ट, बट मैंने PPF वाली बात नहीं बताई है कि PPF हुआ है। पहले ये देखना है मुझे कि उनको खुद को पता चलता है नहीं चलता है कि PPF लगा हुआ है। अगर पता चल गया तो अच्छी बात है, नहीं पता चला तो हम बता देंगे, और देखते हैं कि उनको सही लगी है या नहीं लगी PPF वाला डिसीजन। लेट्स सी। एक और प्रॉब्लम, गाड़ी धुली हुई नहीं है, तो कई तरीके की गंदगी जो है वो लगी हुई है गाड़ी पर। वैसे मैंने पानी डलवा लिया था, बट पानी से हर मिट्टी निकलती नहीं है। पहले तो बताओ लगी कैसे? बहुत अच्छी लगी। और यूजुअली वो हाइड्रोफोबिक वाला आपको दिखेगा नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि अभी तो पानी साफ़ नहीं है, साफ़ करवा लेना। प्लस एक और चीज़, यहाँ पे PPF लगा हुआ है। ओके, यहाँ पे आगे, हाँ, ये बम्पर PPF लगा हुआ है। ये फ्रंट और ये दोनों PPF करवा दिए, बिकॉज यूजुअली क्या होता है, इम्पैक्ट जो होता है ना वो यहीं ज़्यादा होता है, तो ये दोनों PPF करवा दिए मैंने। ये बहुत सही है। हालांकि अभी दिख नहीं रहा डिफरेंस, लेकिन थोड़ा सा ऑफ वाइट रहेगा हमेशा PPF, हल्का सा। ये दिखेगा नहीं अभी, प्रॉब्ली 4-5 महीनों में ना आपको दिखेगा। 4-5 महीनों बाद में जब आप धोगे ना गाड़ी, तो ये हल्का ऑफ वाइट रहेगा, वो वाइट रहेगा। इसने इनको भी प्लग किया रहता है, एक बार तो प्लग नहीं, ये क्लीन नहीं किया होगा, बिकॉज गाड़ी नहीं है ना, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं हुई। नहीं, इनको एक बार वो निकाला होगा, नहीं निकाला होगा। उनके पास एक छोटा सा वो आता है मशीन घुमाने वाली, उससे कर देते हैं साहब। बहुत सही। चलो, बाकी PPF वाला मुझे बताना कि अगर कभी ऑफ वाइट हो जाए तो। एक्सपेरिमेंट किया बेसिकली ये मैंने। ये रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ, ये रिकॉर्ड करो।
ये एक्सपेरिमेंट किया है मैंने BBA वाला। चलो ये done। मतलब यूजुअली वो लोग करते नहीं, वाइट कार पे रिकमेंड नहीं करते, लेकिन ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया क्योंकि मुझे थोड़ी सी श्योरिटी थी। और धुल के मुझे बताना कैसी लग रही है। 100%।